मूवी की शुरुआत में एक बेहद सुंदर लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनी होता है। वह नहा रही होती है, तभी उसकी घर की नौकरानी उसको जल्दी बाहर निकलने के लिए बोलती है। इसी बीच उनके घर में दो मोंक आते हैं। जेनी के माता पिता उनको घर के अंदर लाते हैं और वह बातें कर ही रही होते हैं कि जेनी उनके सामने बिना कपड़ों के आकर खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर वह दोनों मोंक बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। यह देखकर उसके पिताजी फटाफट जेनी को अंदर भेजते हैं और मोंक से माफ़ी मांगते हैं। जो जेनी होती है वो कुछ ज़्यादा ही खुले विचारों की होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेनी अपने रूम से कपड़े पहनकर बैग पैक कर कर बाहर आती है। उसके पिताजी उसे कुछ टिकट्स देते हैं और पैसे देते हैं और बोलते हैं कि यूके जाके तुम अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना पीना सब कुछ पूरा ख्याल रखना, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जेनी कैब में जा रही होती है एयरपोर्ट की तरफ, तभी वह अपने पर्स को निकालती है और अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखती है जिसका नाम चैंग होता है। वह चैंग को कॉल करती है और उसे भी अपने साथ यूके जाने के लिए बोलती है, लेकिन चैंग बोलता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुम्हारे साथ यूके नहीं आ सकता। वह एयरपोर्ट पहुंचती है तो वहां उसकी फ्रेंड ऐना होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने आया होता है। उन दोनों के बीच इतना प्यार होता है ऐना और उसके बॉयफ्रेंड के बीच कि वो रो रहा होता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे साथ भी ज़रूर आता। ये सब देख के जेनी इमोशनल हो जाती है और वह अपनी टिकट उसके बॉयफ्रेंड के नाम पे करवा देती है ताकि वो एक साथ जा सके। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो इस शहर में रुककर और इस शहर को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसी के साथ वह अपनी फ्रेंड ऐना को कुछ लेटर्स देती है और बोलती है हर हफ्ते इसको तुम मेरे घर पर सेंड करना, और यह बोल के वो एयरपोर्ट से निकल जाती है। एयरपोर्ट से निकलते ही उसे एक कपल दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी अपनी बीवी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी बीवी एयरपोर्ट के अंदर घुसती है वह जेनी के पास आकर उसको लाइन मारने लग जाता है और बोलता है कि मेरी बीवी आज नहीं है, तुम मेरे घर पर चलो। पहले जेनी मना कर देती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि उसकी वाइफ वापस आ रही है वह उसकी वाइफ को दिखाते हुए उसके साथ उसके घर चली जाती है। उसके बाद जेनी उस घर बगीचे में बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। इसी बीच वो डॉक्टर उसको आता है और बोलता है तुम क्या कोई मॉडल हो? तो जेनी उसको रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो वह बोलता है कि वह टच करने के बहाने टच करने लग जाता है। इसी बीच जेनी कुछ नहीं बोलती और फिर वह देखती है कि उसकी वाइफ वापस आ रही है। उसकी वाइफ आती है, उसको देखती है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। वो दोनों लड़ते हैं। इसी के साथ जेनी किनारे से फटाफट निकल जाती है। को रोड पे बिना कपड़ों के देख एक टैक्सी ड्राइवर उसे देखते देखते अपनी गाड़ी ठोक लेता है। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जेनी एक पहाड़ के ऊपर बैठी हुई अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही होती है और उसमें वह बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बिजी है तो मैं अकेले ही थोड़ा बहुत ट्रैवल करना चाहती हूँ। व्लॉग में दिखाया जाता है जो वो रोड पे चल रही होती है उसे देखकर दो लड़के अपनी गाड़ी रोकते हैं। जो दो लड़के उसे लिफ्ट दे रहे होते हैं। जेनी भी हाँ बोल देती है और कार में बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह एक सुनसान रास्ते पे ले जाकर गाड़ी रोक देते हैं और जेनी के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। जेनी उनको बोलती है कि रुक जाओ, मैं रेडी हूँ, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। ये सुनकर वो दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और मौका पाते ही जेनी उनकी आंखों में स्प्रे छिड़क कर उनके प्राइवेट पार्ट पर मारकर भाग जाती है। उनको मारने के बाद जेनी कार लेके उनकी भाग जाती है और थोड़ी देर कार चलाने के बाद उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। वह उस कार को वहीं पर छोड़कर अपना सामान लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद वो दो लड़के दिखाए जाते हैं। वह पुलिस स्टेशन की साइड आते हैं और अपनी कार को बचाने लग जाते हैं। पुलिस वालों को बोलते हैं कि ये कार हमारी है, एक लड़की ने हमें मारकर कार यहाँ पे छोड़ दी है। फिर पुलिस वाला उन पर भरोसा नहीं करता और उस कार का चालान कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हांगकांग में एक होटल में जेनी रुकती है और उसकी बालकनी पर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, बुक पढ़ रही होती है। एक बुक पढ़ते पढ़ते उसको बगल के रूम से अजीब आवाज़ आती है। जब वह देखती है तो वह देखती है कि एक कपल पड़ोस के कमरे में कुछ मस्ती कर रहे हैं, तो वह उनको देख लेती है और वहीं आराम से देखने लग जाती है। कुछ देर बाद जब कपल उसे नोटिस करते हैं तो वह उसे दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि वह भी उसी की तरह खुले विचारों जैसे होते हैं।
तो जेनी उससे पूछती है कि तुम बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, तो वो उसको बताता है कि नहीं, हम सिर्फ 3 दिन पहले ही मिले हैं। जेनी के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग बीच पर जाते हैं और खेलते हैं, जेनी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वह रात भर साथ में रुकते हैं। वह लड़का उसको बताता है कि मैं किसी के साथ तभी साथ रह सकता हूँ जब मैं उससे प्यार करता हूँ। इसी के साथ साथ सुबह हो जाती है और वो दोनों कपल चले जाते। जेनी अकेले बीच पर घूम रही होती है, तभी एक लड़के को दिखाया जाता है, डेव नाम के, जो जेनी को देख के बहुत इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि जेनी बहुत सुंदर होती है। फिर डेव और जेनी की दोस्ती हो जाती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेव जेनी के घर जाता है, लेकिन जेनी सो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो डेव उसके लिए खाना पकाता है। दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। इसी के बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और जेनी डेव से पूछती है, जिस दिन तुमने मुझे पहली बार देखा था, क्या तुम मुझसे प्यार करना चाहते थे? और देव हाँ बोल देता है। इसी के साथ साथ दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। इसके बाद दोनों एक साथ ही रहने लग जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बहुत खुश रहने लग जाते हैं और एक दिन वे दोनों डेव और जेनी शॉपिंग के लिए जाते हैं। जेनी चश्मा देख रही होती है। उसके बाद वे एक ड्रेस देखने आती है, तो वहाँ का शॉपकीपर उसके पास आता है। उसको जेनी बहुत सुंदर लगती है, तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए एक ड्रेस फ्री में दे देता है। ये सब देखकर डेव को अच्छा नहीं लगता। वो उसको लेके जाने वाला होता है, तभी दुकानदार उन्हें रात में एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डेव और जेनी और वह शॉपकीपर एक बार में हैं और जेनी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसके दुकानदार के साथ डांस करने लग जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो 2 लोग होते हैं, जिन लड़कों को जेनी ने मारा होता है, कार छीनी होती है, वो भी उस क्लब में आ जाते हैं। जेनी को देख लेते हैं और डेव को जेनी के साथ देखकर वे समझ जाते हैं कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। फिर डेव को वो बाथरूम में मिलते हैं और जेनी के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन डेव उनकी बातों को सुनकर इग्नोर करता है और बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वह देखता है कि जो शॉपकीपर होता है वो जेनी को गलत तरीके से टच कर रहा है। जेनी भी कुछ नहीं बोल रही क्योंकि वो बहुत पी हुई होती है। वह गुस्से में घर आ जाता है और जेनी को उल्टा सीधा बोलकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद दिखाया जाता है जेनी एक रूम लेती है पूरी रात निकालने के लिए। उसके बाद वह सुबह घूम रही होती है तो उसे वही लड़का मिलता है, कपल वाला वो लड़का मिलता है, योंग, जिसका नाम योंग था। तो वह योंग को डेव और अपने बारे में सब बताती है। तो योंग उसको बोलता है कि वह तुमसे प्यार करता है, इसलिए वह जेलस हो गया तुम्हें, और तुम भी उससे प्यार करते, तो तुम्हें मिल जाना चाहिए। तो वह वापस उसकी बात सुनकर डेव के घर जाती है, तो उसका दरवाज़ा डेव का दोस्त खोलता है और वह देखती है कि डेव ने हर जगह उसकी दीवार पे उसको पेंटिंग बना रखी थी जेरी की। फिर वह उससे मिलकर सारी बातें क्लियर करती है और डेव भी उससे माफ़ी मांगता है और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।